नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करेंगे व्हाइट पेपर को लेकर। आपको बताते चले, बड़ी खबर के साथ आपको रूबरू करवाते चले। कल इलेक्शन कमीशन का दौरा माना जा रहा है काफी अहम, और साथ ही बताते चले कि 8 से यहां पर 10 तारीख तक आप देखिए किस तरह से घमासान देखने को मिल सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग का दौरा काफी अहम है और जल्द ही चुनावों का ऐलान होगा। पीडीपी पार्टी ने अपने फिलहाल पत्ते जो है वो खोल दिए हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जो दिल्ली पहुंचा था, लेकिन वहां से महिलाओं को आप देखिए किस तरह से एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। महिला मोर्चा यहां पर पूरे 20 जिलों के अंदर पहुंचेगा। प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया को फिलहाल शुरू कर दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से अभी तक यहां पर चुप्पी साधी गई है। सवाल ये उठ रहा है कि यहां पर क्या सब अलग अलग लड़ेंगे या फिर एक बड़ा महागठबंधन बनेगा। तो जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी घमासान पूरी तरह से मच गया है। कल इलेक्शन कमीशन का दौरा काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन इस बीच में देखिए 2014 की अगर हम बात करें तो बीजेपी और पीडीपी का अलायंस हुआ था जो बाद में टूट गया। लेकिन 2024 का जो चुनावी रिजल्ट रहा था वो आपके सामने रखना जरूरी है। देखिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 सीटें आई थी, जिसमें वोट शेयर की बात करें तो 18.2% रहा। पीडीपी के खाते में सबसे ज्यादा सीटें यहां पर आई थी, क्योंकि एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी, जिसमें 28 सीटों पर काबिज हुई थी पीडीपी पार्टी और 22.9% वोट शेयर इनका रहा। उसके साथ ही दूसरे नंबर पर आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में 25 सीटों के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जीतकर सामने आई, जिसमें वोट शेयर 23.2% रहा। उसी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, जिसने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, सिर्फ और सिर्फ आप देखिए बयानबाजियों का दौर शुरू कर दिया गया है, जिसमें 15 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने 2014 में ली थी और 21% का वोट शेयर यहां पर एनसी का रहा। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए जो अदर्स रहे, जो अलग अलग लोग यहां पर दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए थे, जिनमें वोट शेयर की अगर बात करें तो 7.8% और अन्य के खाते में 4 सीटें गई थी। निर्दलीय के खाते में 3 सीटें गई थी, जिसमें 6.9% वोट शेयर इनका रहा था। तो कुल मिलाकर अब यहां पर 2014 में आपने देखा 87 सीटों पर खेल था, लेकिन इस बार अब परिसीमन होने के बाद 2024 में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो 90 सीटों पर यह पूरा खेल रहेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बीजेपी जो बड़ी पार्टियां यहां पर मानी जाती है, जिसमें 2 नेशनल पार्टियां हैं और 2 रीजनल पार्टियां, लेकिन अब जिस तरह से नई पार्टियां भी मैदान में आई हैं, समीकरण क्या कुछ बनेगा, क्योंकि सियासी घमासान पूरी तरह से मच गया है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाएंगे। वीरेंद्र सिंह हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं पीडीपी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। मुजफ्फर इकबाल खान है एनसी से हैं, आपका भी स्वागत। संजय बड़ू हैं हमारे साथ बीजेपी पार्टी से, आपका भी स्वागत। राजीव सराफ जी हैं कांग्रेस पार्टी से, आपका भी स्वागत। लेकिन सबसे पहले सवाल यहां पर मुजफ्फर जी मैं आप ही से करना चाहूंगी। हर एक पार्टी ने अपने पत्ते अभी तक खोल दिए हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल पाई है। दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहा है कि क्या अलग अलग ही लड़ेंगे या फिर एक महागठबंधन बनेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी अभी तक कुछ समझा नहीं पा रही है। मुजफ्फर जी। आशा जी, मुझे लगता है मैं भी आज नवाई सुबह में जब फारूक साहब ने मीडिया को एड्रेस किया तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम कोई अलायंस नहीं कर रहे हैं, हम खुद ही लड़ेंगे अपने बलबूते पे। वो बात तो अब क्लियर हो गई। उसमें मुझे लगता है कि इसमें अब कोई सट्टेबाजी की गुंजाइश नहीं रही है। तो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद ही लड़ेगी इलेक्शन, किसी पार्टी के साथ प्री पोल अलायंस का अभी कोई चांस नहीं है। वो फारूक साहब ने आज कह दिया मीडिया वालों को, आपने शायद सुना। ये थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए प्लीज। हाँ मुजफ्फर जी। जी, मैंने कहा फारूक साहब ने आज शाम को नवाई सुबह के बाहर एक प्रेस एड्रेस, जो प्रेस वालों ने उनसे पूछा ये सवाल कि क्या आप इलेक्शन जो है वो अपने बलबूते पे लड़ेंगे या अलायंस में रहकर लड़ेंगे, तो उन्होंने साफ अल्फाज में ये कह दिया है कि भाई हम इलेक्शन जो है वो अपने बलबूते पे लड़ेंगे, हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। ठीक है सोहेल जी। तो अब मुझे लगता है कि इसमें कोई अब ज्यादा कोई गुंजाइश रही नहीं। जब पार्टी प्रेसिडेंट जो है पीडीपी पार्टी से हमारे साथ सोहित जी ने ज्वाइन किया है। सोहित जी बहुत बहुत स्वागत। ठीक है मुजफ्फर जी। सोहित जी। देखिए आशा जी, हमारा आशा जी हाँ, आशा जी है कि चुनाव आयोग आ रहा है, अच्छी बात। हम ये उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग
आने वाले समय में इलेक्शंस का अनाउंसमेंट करेगा और हम चाहते भी हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होनी चाहिए। और जिस तरह से जम्मू की जनता का जो हालात है। राजीव जी ठीक है, सोहित जी आवाज नहीं आ पा रही है। राजीव जी मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है कि इलेक्शन कमिश्नर जी का दौरा जम्मू कश्मीर में है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक हमें उम्मीद है कि ये इलेक्शन जल्द से जल्द होगा। कांग्रेस और विपक्षी पार्टी शुरू से इस चीज की डिमांड कर रही थी कि भाई कैसे भी हो इस स्टेट का जो है लोगों को अपना हक मिलना चाहिए और लोगों की अपनी नुमाइंदगी होनी चाहिए। जिस तरह इन्होंने अब ये तो इनको समझ में आ गई बीजेपी को कि अब हमारी यहाँ सरकार बनने वाली नहीं है, तो इन्होंने इनडायरेक्ट वे से एलजी को जो पावर ट्रांसफर कर दी, उसे इन्होंने दिखा दिया कि हम जीत से पहले ही, इलेक्शन से पहले ही हम हार चुके हैं। और अब ये जो इस तरह का आने वाले समय में अगर जो हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, विपक्षी पार्टी के बनेंगे, हमारे बनेंगे, कोई भी जो उसके पास वो पावर तो होगी नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो होगी नहीं। तो उसके बाद अगर कल को कोई यहाँ प्रॉब्लम्स होती है, लॉ एंड ऑर्डर की होती है, तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर तो जिम्मेवार होगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह की ये चीजें इनको पहले क्लियर कर देनी चाहिए और इलेक्शन अपने समय पे होगी, इसकी गारंटी हमें पूरी है, उम्मीद पूरी है। ठीक है हम इसके संजय लिए जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि पहले ही डर गए, एलजी को पूरी पावर्स दे दी गई। मेरा सबको नमस्कार। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि विडंबना देखिए आप कि जिस पार्टी का जम्मू कश्मीर में खाता भी लोकसभा चुनाव में नहीं खुला और वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। तो ठीक है, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इनको मुबारक हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो चुनाव की रैलियां, चाहे जो उधमपुर में मोदी जी की रैली हुई थी और चाहे जम्मू में जो अमित शाह जी की रैली हुई थी, उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता से बिल्कुल स्पष्ट किया था कि जो चुनाव हैं वो सितंबर अक्टूबर में से पहले हो जाएंगे। और हमारी पार्टी तो उसकी चुनाव की तैयारी में पिछले लोकसभा के चुनाव के साथ साथ ही तैयारी हमने शुरू कर दी थी। आज आपने नहीं देखा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी महिला मोर्चा को उतार दिया गया है, हर जिले के अंदर महिला मोर्चा जाएगी। देखिए वो ठीक है, हर पार्टी का अपना काम करने का एक तरीका है। महिला मोर्चा ये आज उतार रहे हैं, हम तो 365 दिन 24 घंटे हमारे कार्यकर्ता, चाहे महिला मोर्चा हो और बाकी के 6 मोर्चा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी। और विशेष रूप से मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो आप कह रहे हैं कि महिला मोर्चा निकला है, अभी जो इतनी महामारी, कोरोना की महामारी आई थी, तो इनके जो बड़े बड़े नेताओं से लेके जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं तक, क्या आपको एक भी कार्यकर्ता कहीं जनता के बीच में दिखा था? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही थी जो उस दुख की घड़ी में जनता के साथ खड़ी थी। चलिए राजीव जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अभी महिला मोर्चा को उतारा गया, तो कोरोना के समय में वो लोग कहाँ थे? आशा जी, ऐसा है कि कोरोना के समय में हर इंसान, हर लोग अपनी उसकी तैयारी कर रहा था, कोई इनका बड़ा बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मतलब आई, वैक्सीन आई, लेकिन बाद में जो मैक्सिमम हार्ट अटैक हो रहे हैं वो तो पता लगा उसी की वजह से हो रहे हैं। यंग डेथ्स भी उस इंजेक्शन की WHO ने उसको अप्रूव नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपनी मंशा से, अपनी मर्जी से बाहर निकले। और ये जो वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं उसमें इन्होंने एक जवाब लिया हुआ है, वेट कर रहे हैं सोहित जी। अच्छा जी, बात ऐसी है कि जिस तरह से हमारे बीजेपी के प्रवक्ता माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को ये हक दे रहे हैं कि भाई ये खुशी जाहिर कर रहे हैं कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी इलेक्शंस करवा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। अरे ये कहाँ बैठे हुए हैं? अरे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है बकायदा, 30 सितंबर तक का उन्होंने डेडलाइन दी हुई है कि 30 सितंबर तक ये इलेक्शन करवानी है। हम तो थैंक्स करते हैं। आप लोगों ने तो जम्मू कश्मीर का बेड़ा करके रख दिया था। 5 साल से आप संजय जी आपको क्लियर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। क्लियर कर लीजिए प्लीज पहले। क्या? देखिए, मैंने ये कहा है कि चुनाव रैलियों में जब जनता के बीच में हम सरकार के नाते गए थे कि हमने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था सुन लीजिए 30 सितंबर तक इलेक्शंस करवानी है।
हम तो सुप्रीम कोर्ट का थैंक्स करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अरे आप मैं लोगों के बस बिल्कुल में वही होता, कह आप रहा तो हूँ जम्मू कि कश्मीर में भारत तो के इलेक्शन सर्वोच्च करवा नहीं न्यायालय ने पाएंगे। जो कहा है, आप लोगों ने तो मुजफ्फर जम्मू जी, कश्मीर का बेड़ा इस- कर करके रख दिया है। आप ठीक है। कहाँ नहीं, बैठे हो? वो स्मार्ट जम्मू मीटर कश्मीर आप की लोगों ने दे जनता दिए, बेहतर जानती है कि SI के किसने बेड़ा स्कैम गर्क आप लोगों किया ने किए, 75 वर्षों तक, बेरोजगारी आप लोगों और ने बढ़ा उसका दी। जवाब आपको आने वाले चुनाव में जम्मू ठीक है कश्मीर की मुजफ्फर जनता जी, देगी। बिल्कुल बिल्कुल बेड़ा गर्क आप 100%। लोगों मैं ने किया बड़ू था। साहब ये बात क्लियर कर दूं, ये वक्त आएगा जिस तरह से आशा जी, अयोध्या बना है, अयोध्या जम्मू बनेगा। मैं आपको ठीक है बता दूं, सोहेब एक जी, बात क्लियर कर दूं। ठीक है। नहीं, आपकी नेता आशा अभी जी, जो कश्मीर आशा से जी, जीते हैं मेंबर मेरी संजय पार्लियामेंट, जी उन्होंने सुन क्लियर कर लीजिए, दिया है कि मुजफ्फर जी कुछ कश्मीर कह में रहे फिर हैं। से अरे 1990 आप होगा। लोगों ने जिसको सपोर्ट किया था उनकी तो जमानतें तक जब्त हो गई, उनकी ठीक जमानतें है तक सोहेब जब्त हो जी, गई। सुन लीजिए मुजफ्फर जी। अरे आपके तो मुख्यमंत्री हार गए, शर्म आशा करिए जी, थोड़ी सी। इसमें कोई दो किस राय मुंह से नहीं, आप बात इसमें करते कोई हैं? दो एक राय एक करके नहीं है संजय जी प्लीज। हाँ कि जम्मू मुजफ्फर जी। कश्मीर में आशा जी इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर की रियासत किसने छीनी, ये लोगों को पता है। जम्मू कश्मीर में लोगों की ज़मीनों की सिक्योरिटी किसने छीनी, जम्मू कश्मीर से नौजवानों की एम्प्लॉयमेंट किसने छीनी, ये ना किसी को बताने की ज़रूरत है। आज वोटर बहुत होशियार है, सियाना है, वो इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट है। ये चीज़ लोग इनसे ये कुछ सवाल तो पूछेंगे जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर पर पिछले 8 सालों से। 2018 के बाद अगर आप देखेंगे, हालांकि 2014 में इनकी सरकार भी थी, 2014 से लेकर लगातार 2018 तक तो बीजेपी ने यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट थी इनकी, और 2018 के बाद डायरेक्टली दिल्ली से जम्मू कश्मीर में रूल किया जा रहा है। दौरान एम्प्लॉयमेंट कितनी मिली, बेरोजगारी कितनी बढ़ी, पर कैपिटा जो लोगों की जो गुर्बत है वो कितनी बढ़ी। पूरे मुल्क में इस वक्त सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में है, जबकि यही जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 से पहले 28 या 29 नंबर पे आता था अनएम्प्लॉयड की उस इंडेक्स पे, आज नंबर 1 पे है। पर कैपिटा इनकम जो है हमारी सबसे लो है। उसकी वजह क्या है? आप कहते हो हमने तामीर और तरक्की की, दीजिए हमने संजय यहाँ जी जवाब। टूरिज्म लाया, हमने सब कुछ, हम सब कुछ संजय मानते जी हैं, जवाब दीजिए। लेकिन वो कह उसके रहे हैं कि जिन बावजूद दावों को गुर्बत क्यों सामने नहीं रखा हटी? था उन दावों में तो यहाँ की बिल्कुल भी हालत क्यों बुरी हुई? सच्चाई नजर नहीं आई है। पर कैपिटा इनकम को लेकर बात कर रहे हैं, देखिए बेरोजगारी को लेकर कर रहे हैं। ये भाई साहब ठीक कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सचमुच में जो है बड़ी बेरोजगारी हो गई है पत्थरबाजों को, और सबसे ज्यादा दुकानें बंद हो गई हैं अलगाववाद और आतंकवाद की। और जिनकी दुकानों पे बैठ के जो राजनीति किया करते थे, इनकी भी दुकानें बंद हो गई हैं। इनको शायद गलतफहमी है कि ये 2 सीटें जो जीते हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने वोट नहीं दिया है, वो वोट दिया है उन स्पिरिचुअल लीडर्स को जो इन्होंने खड़े किए थे। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मिले होते तो इनके मुख्यमंत्री और पीडीपी के मुख्यमंत्री दोनों जो यहाँ कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं वो हारे हैं। इससे ये सीधा मैसेज जम्मू कश्मीर के युवाओं ने दिया है कि वो जिस अच्छा जी, तरह इस पे से मैं तेजी जवाब से देना चाहता विकास हूँ। जम्मू हाँ, मैं कश्मीर में दोनों हो के रहा पास आ है, रही हूँ। राजीव जी और मैं आपके पास भी आ रही हूँ। मुजफ्फर जी पहले इस और पर आने जवाब वाले दीजिए। वो कह दिनों रहे में हैं कि आप नेशनल देखेंगे कॉन्फ्रेंस कि पार्टी को नई जो वोट राजनीति मिला के है तहत वो जम्मू स्पिरिचुअल कश्मीर के लीडर्स लोग की नए वजह से मिला है, युवाओं को कश्मीर वो से जिताकर पर्टिकुलरली भेजेंगे। और कम्युनिटी ने वोट किया है। अगर वोट मिल रहा होता तो दोनों मुख्यमंत्री जीतते। जल्दी से इस पर कमेंट कीजिएगा दोनों। मुजफ्फर जी पहले। सोहेब जी। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ बोडू साहब, जिस तरह से आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में जो हालात बनाए, अरे भाई आप ही लोग थे जो रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पे जो 7 मार्च को इलेक्शन होना आपने 27 मार्च तक करवाया, आप ही लोग थे। क्योंकि आपने तो रजौरी पुंछ से तो इलेक्शन लड़ी नहीं। जिन लोगों को आपने सपोर्ट की उनकी जमानतें जब्त हो गई। और सबसे बड़ी बात भाई यह है, साहब, ये जो जीत हुई है ये इंडिया अलायंस की जीत हुई है, ये भारत के संविधान की जीत हुई है। राजीव हार जी। जीत चलती रहती है, लेकिन जो हालात देखिए आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में देखिए बनाए, जिस तरह से अभी स्कैम आप लोगों ने यहाँ पे बढ़ाए, बेरोजगारी आप लोगों ने यहाँ पे बढ़ाई, स्मार्ट मीटर आप लोगों ने यहाँ पे लगाए, और सबसे बड़ी बात यह है प्रॉपर्टी टैक्स भी आप लोग यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। वो बड़े दुख से कहना पड़ता है चलिए कि आप नहीं, लोग एक मिनट पत्थरबाजी की संजय बात जी, करते मैं हैं। लूंगी आपका जवाब। आप लोग रुकेंगे एक पत्थरबाजी छोटे की, से मुझे ब्रेक के बताओ, लिए, जम्मू में जल्द कौन सी वापस लौटे। पत्थरबाजी? राजीव जी सीधा आप ही के पास आ रही हूँ, जवाब दीजिए। आशा जी, बीजेपी के प्रवक्ता संजय जी ने बात की, बड़ू साहब ने,
मैं ये कहता हूँ कि श्रीनगर में चुनाव है, चुनाव तो एक जीतेगा, चुनाव में हार जीत चलती रहती है। 5 लोग, 4 लोग, 3 पार्टियों के लोग लड़ेंगे, एक ने जीतना है, किसी ने हारना है, हार जीत चलती रहती है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब ये उमर साहब की बात करते हैं, फारूक अब्दुल्ला फैमिली की बात करती है, तो वो हमेशा एक नेशनलिस्ट फैमिली रही है। और आज अगर उमर साहब हारते और वो इंसान जीता जो तिहाड़ जेल में है, और वहां स्लोगन था एक वोट तिहाड़ के नाम, और 12 लाखों के वोटों जीता, तो इन्होंने जिस सोच को जिताया है, या जिस पे ये खुशियां मना रहे हैं, बोलो क्या सोच आपने मुजफ्फर जी आवाज आ रही है क्या? एक नई हालात आपने पैदा कर दिए वहां। ठीक है संजय जी और जवाब फिर दीजिए। सबसे बड़ी बात देखिए, ये है मैं निवेदन करूंगा कि मेरे बीच में कोई नहीं कल बोलेगा, और अपने सारे 20 लोग एमएलए विपक्ष की उतारेंगे, तरफ से बोल रहे हैं, ये तो मुझे सोच थोड़ा कहां सा तक आप जाएगी? और समय फिर भी जब देंगे। डीडीसी में उतारेंगे तब आप क्या होगा? देखिए, अलगाववादी आपकी ठीक है सोच को राजीव लेके वो आप लोग खुशियां करते मना हैं रहे हैं। कांग्रेस के, जवाब ले लीजिए अब। हाँ। जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता आज अलगाववाद की बात करते हैं, और वो लोग करते हैं जो रेड कारपेट बिछाया करते थे और कश्मीर दिल्ली से टिकटें भेजा करते थे, और फिर वहां पे गुस्तावे खिलाया करते थे दिल्ली में इन लोगों को, और आज जे उनके विरोध में बोल रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र है, जो चुनाव जीत के आया है, जिसको जनता ने वोट दिए हैं, वो जीता है। जहां तक उन्होंने अगर कुछ गलत किया है तो कानून अपना काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। ठीक है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, ये देखिए, ये अभी बड़ा इंडिया 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 इंडिया, क्या फारूक अब्दुल्ला जी, महबूबा जी रोज दिल्ली में मीटिंगें अटेंड कर रहे थे, और जैसे ही अब चुनाव का बिगुल बजने वाला है, और आज आपने सुन लिया नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्टेटमेंट कि अकेले चुनाव लड़ेगी, तो इसलिए मुजफ्फर जी एक वो लोग जो कहते थे कि हम बड़े एकजुट नहीं, हैं, संजय इनकी जी एकजुटता लेवल आपने प्ले देख ली। फील्ड को लेकर भी बात हो रही थी, उस पर भी आरोप लग रहे हैं कि सही से अगर इलेक्शन कमिशन यहाँ पर काम नहीं करती है तो फिर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनावों के दौरान भी जिस तरह से कहा गया था। अच्छा जी, हाँ मुजफ्फर जी मैं आ रही हूँ आपके पास। आशा जी एक मिनट, इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है, और वो आप आ रही है उनकी पूरा जो इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में आ रहा है, वो अगले 2-3 दिन में सभी पॉलिटिकल पार्टियों से मिलके जो भी डिसीजन लेंगे, और पारदर्शिता के साथ चुनाव होंगे। ऐसे चुनाव नहीं होंगे जो इनके गठबंधन की सरकारों के समय में जहां तरीके से ही चुनाव होंगे। मुजफ्फर जी जवाब दीजिए। लेकिन संजय जी कह रहे हैं कि जहां एक तरफ आप एकजुट होकर लड़ने की बात कहते थे, लेकिन आज तो आपने स्टेटमेंट जारी कर दी। आशा जी, वो गठबंधन जो था वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए था। असेंबली इलेक्शन में कभी भी हमने ये नहीं कहा, अब ना उस वक्त कोई फैसला लिया गया था कि असेंबली इलेक्शन जो है वो गठबंधन में लड़ा जाएगा। ये कहना कि भाई एनडीए इज अ गठबंधन फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शन, नॉट फॉर द असेंबली इलेक्शन। सेकंडली, इलेक्शन कमीशन कितना इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस रह गया है ये पूरे मुल्क को पता है। पूरा मुल्क इस वक्त शक की उंगलियां उठा रहा है कि इस एस्टेब्लिशमेंट ने तमाम इंस्टीट्यूशन को खोखला कर दिया है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या दीगर जितने भी ऑटोनोमस अदारे थे, उनको खोखला कर दिया है। आज भी इलेक्शन कमीशन इनकी रिपोर्ट पहले मांगेगा होम मिनिस्टर साहब से कि भाई इलेक्शन करवाने हैं या नहीं करवाने हैं, और वो है उनका एक आईनी हक भी है, लेकिन फाइनल फैसला इलेक्शन कमीशन ने लेना होता है। लेकिन मुजफ्फर जी वो तो कह रहे हैं कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है वो काम कर सकती है, वो कर भी रही है। वो इनके कहने से नहीं है, इनके कहने से नहीं है। इलेक्शन कमीशन का रवैया जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में पूरे मुल्क में रहा है, उसने शक की उंगलियां उठाई हैं लोगों ने, और एक पार्टी ने नहीं, मुख्तलिफ पार्टियों ने जहां जहां भी ये कमजोर रहे वहां वहां इलेक्शन जो था, इलेक्शन कमीशन इम्पार्शियल नहीं रहा। ठीक है, खैर ये चीजें जो हैं ये अपोजिशन की पार्टियां पहले भी उठाती रही हैं, आज भी उठाएंगी। एक बार तीनों का एक सवाल कमीशन आज इलेक्शन कमीशन वो पहले वाला इलेक्शन कमीशन आज की डेट में नहीं रहा। ठीक है सोहित जी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से आपको याद होगा आशा जी, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन के बाद माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कई लेटरें पहुंची थी इनके खिलाफ कि इन्होंने हर जगह मंगलसूत्र और कई बातें इन्होंने रखी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो ये सामने सामने दिखाई देता है कि जो हालात अभी, तो हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ तक हमें जम्मू कश्मीर की बात लगती है, फिर भी हम आशा जी तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि जम्मू कश्मीर में ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे इलेक्शंस हो।
जो हालात इस समय हमें देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से मिलिटेंट कठुआ से शुरू हुए और डोडा तक पहुंचे और जिस तरह से रजौरी पुंछ में हालात बने हैं, तो ये हालात को देखते हुए राजीव जी, कहीं ना कहीं हमें शंका है कि ये कहीं ना कहीं अभी भी ये इलेक्शंस करवाने के लिए जम्मू कश्मीर को दूर ही रखेंगे, ठीक है। जहां तक हम इस बात को समझते हैं। ठीक है राजीव जी, लेकिन कल तो देखिए दौरा आशा शुरू हो जी, जाएगा, उसके बावजूद भी भरोसा नहीं कर पा रही हैं विपक्षी पार्टियां। संजय जी मैं जवाब लूंगी इस पर आपका, लेकिन राजीव जी सवाल रखिएगा पहले। आशा जी, प्री इलेक्शन अलायंस होता है, पोस्ट भी होता है। ऐसा नहीं है इलेक्शन से पहले क्या संभावनाएं होंगी, इलेक्शन के बाद क्या होगी। लेकिन मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी को एक बात वाजे कर दूं, इनकी सरकार किसी सूरत में नहीं बन सकती। लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, इनके चेहरे जो है वो सामने आ चुके हैं। इन्होंने जिस तरह से स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स और अब वाटर मीटर भी लगाने का कर रहे हैं, और रोजगार कहीं नहीं है, रेवेन्यू कहीं नहीं है, इनकम लोगों के पास नहीं है। जवाब दीजिए आज वो संजय एक जी। सर्वे आया जिसमें 20% युवा बेरोजगार है लेकिन जम्मू राजीव कश्मीर जी, में। एक सवाल आपसे और एक सवाल मुजफ्फर जी से। 90 सीटों पर लड़ने की बात करती है कांग्रेस पार्टी, प्रत्याशी उतारने की बात करती है। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि वो अकेले लड़ेगी। तीसरी तरफ पीडीपी पार्टी अपने पत्ते खोल रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि वो किसके साथ जाएंगे। अगर अकेले अकेले लड़ेंगे तो फिर सरकार कैसे बनेगी? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी जवाब चाहिए। दीजिए जवाब मैंने संजय आपसे जी। पहले कह दिया, देखिए बीजेपी अलग चुनाव लड़ी, पीडीपी अलग लड़ी, सबसे बाद में पहली इन्होंने बात तो मैं सरकार ये बना क्लियर ली। कर दूं, ठीक अभी है, कहा संजय गया जी था जवाब कि दीजिएगा प्लीज। राजौरी पुंछ में हम हारे, हम तो चुनाव लड़े नहीं है। लेकिन इनकी गलतफहमी जो अभी आने वाले चुनाव हैं सितंबर अगले महीने में होने जा रहे हैं, जो लगता है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से पूरा फुल इलेक्शन कमीशन आ रहा है, सबको सुनने के बाद चुनाव की घोषणा होगी, इनको पता चल जाएगा कि राजौरी पुंछ में भारतीय जनता पार्टी रातल तक किस तरह काम कर रही है लोगों के बीच चलिए में। बहुत बहुत और धन्यवाद दूसरी संजय बात- जी, राजीव जी दूसरी आपका भी बात, धन्यवाद, मुजफ्फर मैं जी आपका भी कांग्रेस के धन्यवाद और सोहेब जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल हर एक पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कर रही है, लेकिन अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि महागठबंधन बन सकता है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी कह रही है कि हम अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 90 सीटों पर हमारे प्रत्याशी होंगे, पीडीपी लगातार ज्वाइनिंग भी करवा रही है और अपने कैंडिडेट्स को भी उतार रही है। लेकिन उस बीच में समीकरण क्या कुछ बनेगी, ये बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि कल से इलेक्शन कमीशन का दौरा जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हो जाएगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।